completed our chapter 2 GUI ऑपरेटिंग सिस्टम डेस्कटॉप मैनेजमेंट। ठीक है, अब आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्रोसीजर इन लोगो, जो कि आपने पहले क्लास 3 में भी पढ़ा है। ठीक है, लोगो के बारे में काफ़ी आपने इसमें प्रैक्टिकल्स भी किए हैं कि कितने इसमें कमांड्स होते हैं। ये पूरा प्रिमिटिव बेस्ड होता है, कमांड बेस्ड होता है। इसमें लेफ्ट राइट और क्या कहते हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड, इस तरह के ढेर सारे कमांड्स होते हैं। लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग भी रहा है, आप लोगों को इसमें काफ़ी मज़ा भी आता है। जो अच्छी अच्छी फिगर्स बना लेते हैं आप इसमें, स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, लेटर्स बना लेते हैं, KHTI, ये सब आपको याद होगा कि मैंने आपको लैब में करवाया हुआ है। ठीक है, तो काफ़ी कुछ आप इसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं। अब आगे उससे और ज़्यादा जो प्रोसीजर्स इसमें दिए हैं लोगों में, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो लेट्स ओपन योर Chapter 4 Procedures in Logo. The term logo was derived from the Greek word logos, that means word or thought. Logo screen is divided into two parts, graphic window and commander window. लोगो वर्ड कहाँ से आया है? ये ग्रीक वर्ड लोगो से आया है, जिसका मतलब होता है वर्ड्स और थॉट्स। लोगो स्क्रीन जो होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, ग्राफिक विंडो एंड कमांडर विंडो। ठीक है, इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्नड अबाउट लोगो। आपने पहले भी 3rd क्लास में जो है पढ़ चुके हैं आप लोगों के बारे में। द ट्रायंगुलर शेप विच अपीयर ऑन द स्क्रीन इज़ कॉल्ड द टर्टल। आपको मालूम है जो एक ट्रायंगल कलर का शेप होता है जो शो होता है आपकी स्क्रीन पे, लोगों की स्क्रीन पे, उसे हम क्या कहते हैं? टर्टल। टर्टल इज़ लाइक अ पेन इन लोगो यूज टू ड्रॉ ऑन द स्क्रीन। अब क्या होता है, टर्टल किस लिए होता है? जैसे टाइपिंग के लिए कर्सर होता है, वैसे यहाँ ड्राइंग के लिए टर्टल होता है। ठीक है, ये एक तरीके का पेन है जो आपकी ड्राइंग करता है। आप जैसे पेन पेंसिल से ड्राइंग बनाते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे हम लोगों में किससे ड्राइंग बनाएंगे? टर्टल से। द सेंटर ऑफ द स्क्रीन इज़ कॉल्ड द टर्टल होम। और जो स्क्रीन का सेंटर होता है वो क्या कहलाता है? टर्टल होम। द टर्टल मूव्स ऑल ओवर द स्क्रीन ओनली व्हेन यू गिव द कमांड। और टर्टल अपने से नहीं मूव कर सकता। आपको भी पता है कंप्यूटर में कोई भी चीज़ अपने से नहीं होती है, उसको कमांड देना पड़ता है। इसी तरीके से इसमें भी आपको टर्टल को कमांड देना पड़ेगा, जिसके थ्रू वो मूव करेगा। नहीं तो उसको पता कैसे चलेगा कि हमको कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है ना? द कमांड्स टू ऑफ लोगो आर नोन एज प्रिमिटिव्स। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया था कि जो लोगों में कमांड्स दिए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रिमिटिव्स। द सेट ऑफ प्रिमिटिव्स और ऑर्डर गिवन टू द टर्टल टू परफॉर्म अ टास्क इज़ कॉल्ड अ प्रोग्राम। और जो प्रिमिटिव्स को हम ऑर्डर दे, मतलब जो प्रिमिटिव्स ऑर्डर करते हैं टर्टल को, और जिस टाइप से टर्टल परफॉर्म करता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम। लेट्स हैव अ रिव्यू ऑफ कमांड्स विच यू हैव लर्न अर्लियर। जो कमांड आप पहले पढ़ चुके हैं उनके बारे में यहाँ पे दिया गया है। FD फॉरवर्ड, मूव द टर्टल फॉरवर्ड बाय द गिवन नंबर ऑफ स्टेप। FD के बाद में हमें कुछ नंबर देने पड़ते हैं, 10, 20, 30, 40, 100, कुछ भी आप दे सकते हैं। आपको जितना टर्टल को मूव कराना है। FD का मीन्स होता है फॉरवर्ड, और उसके बाद जो आप नंबर देंगे वो इंडिकेट करेगा कि टर्टल को कितने स्टेप्स मूव करने हैं। ठीक है। BK बैकवर्ड, मूव द टर्टल बैकवर्ड बाय द गिवन नंबर ऑफ स्टेप। उसी तरीके से सेम BK होता है, यानी बैकवर्ड कमांड होता है, जो कि इंडिकेट करता है कि टर्टल को कितना बैकवर्ड जाना है, यानी पीछे के साइड कितना मूव करना है। LT लेफ़्ट, टर्न द हेड ऑफ द टर्टल टूवर्ड्स लेफ़्ट साइड। LT कमांड क्या करता है? बताता है टर्टल को कि हमें टर्टल को लेफ़्ट साइड मूव कराना है। RT राइट, टर्न द हेड ऑफ द टर्टल टूवर्ड्स राइट साइड। और RT क्या करता है? सेम LT का ऑपोजिट होता है, वो राइट साइड में बताता है टर्टल को कि हमें राइट साइड में मूव करना है। ठीक। आवर नेक्स्ट कमांड इज़ होम। दिस प्रिमिटिव ब्रिंग द टर्टल टू द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि होम कमांड देने पर टर्टल अपनी होम पोजीशन पे पहुंच जाता है। HT हाइड टर्टल, दिस प्रिमिटिव ऑर्डर्स द टर्टल टू डिसअपियर फ्रॉम द स्क्रीन। हाइड टर्टल, इसके भी नाम से ही आप समझ जा रहे हैं, हाइड मीन्स छुपना। ठीक है, तो जब आप ये कमांड देंगे तो आपका टर्टल छुप जाएगा, यानी कि वो दिखाई नहीं देगा।
ST, show turtle. This primitive orders the turtle to reappear on the screen. अब टर्टल जब आपका छुप जाएगा तो आपको जब दोबारा ज़रूरत है उसको देखना है किस पोजीशन पे है क्या है, तो उसके लिए आपको टर्टल दिखना भी चाहिए। तो अब उसके लिए हम क्या कमांड देंगे, ST, show turtle कमांड। CS, clear screen. This primitive clears the graphic screen and brings the turtle to the center of the screen. इससे क्या होगा कि क्लियर, जैसे आपने कोई भी ड्राइंग बना ली या कुछ भी फिगर बना ली, अब आप उसके बाद दूसरी फिगर बनाना चाहते हैं तो क्लियर स्क्रीन यानी कि CS कमांड देंगे तो आपकी पूरी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी, पूरी खाली हो जाएगी, ब्लैंक हो जाएगी, जिससे आप दोबारा उस पर ड्राइंग कर सकते हैं। CT, क्लियर टेक्स्ट। द प्रिमिटिव क्लियर द रिकॉल लिस्ट बॉक्स। दो विंडो होती हैं लोगों में, ठीक है, एक कमांडर विंडो और एक क्या कहते हैं ड्राइंग के लिए जो बनती है, ठीक है, जहाँ पे आपका ड्राइंग होता है और जहाँ पे आप कमांड्स देते हैं। तो जब कमांड्स वाले में देखिए एक रिकॉल बटन भी होता है, आपको याद होगा। तो जब आप CT कमांड देंगे तो वहाँ पे क्या होगा, जितनी भी लिस्ट होगी रिकॉल बटन में वो सारी आपकी क्लियर हो जाती है। रिपीट, दिस primitive is used to repeat a particular command or a set of primitive for a specified number of times. ये कमांड क्या करता है कि कोई भी कमांड या कोई भी प्रिमिटिव आपको बार बार रिपीट करना है, जैसे FD20 करके आपको 2-3 टाइम्स रिपीट करना है, तो ये कमांड उस चीज़ के लिए यूज़ होता है कि एक ही कमांड को आपको कितने टाइम्स रिपीट करना है वो आप दे देंगे तो वो उतने टाइम्स रिपीट कर देगा। PU, pen up. This primitive is used to lift the pen up so that on moving the turtle it does not draw a line on the screen. पेन अप, अब जैसे आप पेन लिखते हैं कोई चीज़ तो क्या करते हैं, पेन उठा लेते हैं या पेंसिल उठा लेते हैं तो ड्राइंग नहीं होती या आप कुछ लिख नहीं सकते। उसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है कि पेन अप करने से पेन आपकी यानी टर्टल ऊपर उठ जाता है और फिर वो ड्रॉ नहीं करता। आप बिना ड्रॉ किए हुए टर्टल को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे ले जा सकते हैं। PD, pen down. This primitive is used to put the turtle pen down on the screen so that it can draw again. अब ये क्या करता है कि पेन डाउन करता है। अब आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत है तो ये पेन डाउन करेगा और अब आप उसको लिखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। PR, print. This primitive is used for printing words and number in the recall list box. प्रिंट कमांड से क्या होता है कि आप वर्ड्स और नंबर्स को रिकॉल लिस्ट बॉक्स में प्रिंट कर सकते हैं। बाय बाय, द प्रिमिटिव इज़ यूज टू एग्जिट फ्रॉम लोगो एप्लीकेशन। बाय बाय से क्या होता है, हम जब जाते हैं कहीं तभी बाय बाय करते हैं ना, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि इस कमांड से जो लोगो है वो आपका एग्जिट हो जाता है, आप लोगो एप्लीकेशन से एग्जिट हो जाते हैं, ठीक है। To do any task in logo, you always give command to the turtle. आपको कोई भी टास्क करना है, कोई भी चीज़ करनी है तो उसके लिए लोगों को कमांड्स देने होते हैं, ठीक है। If you have to perform same task again and again, what will you do? अगर कोई भी टास्क आपको बार बार करना है तो आप उसके लिए क्या करेंगे? Would you type all those commands over and over again? क्या आपको बार बार वही कमांड्स टाइप करने पड़ेंगे? Is there a way to teach the turtle how to draw squares, rectangles, triangles, flowers and other things and wouldn't forget it? Yes, there is, and that's just what this chapter is all about. You can teach the turtle to do all sort of things, lots more than just drawing shapes. अब आपको एक ही कमांड्स को बार बार रिपीट करना है या स्क्वायर बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है, तो उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो एक ही, जैसे रेक्टेंगल बनाना है तो उसमें लाइंस आपको बार बार ड्रॉ करनी है, फॉरवर्ड कमांड देना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सब को हम कैसे करेंगे आते हैं, देखते हैं आगे, ठीक है। What is procedure? प्रोसीजर क्या होता है? In general terms, the word procedure refers to the method of doing a particular task. अगर हम नॉर्मल भाषा में देखें तो प्रोसीजर मीन्स क्या होता है कि आपको किसी भी एक पर्टिकुलर टास्क है, किसी एक काम को करने का तरीका। फॉर एग्जाम्पल, यू फॉलो अ प्रोसीजर व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, यू गेट आउट ऑफ द बेड, ब्रश योर टीथ, टेक अ बाथ, पुट ऑन योर क्लोथ्स, eat your breakfast and go to school.
अगर हम नॉर्मल भाषा में देखें तो आपके उठने के प्रोसीजर क्या होता है, मॉर्निंग का प्रोसीजर क्या होता है, उठते हैं, नहाते हैं, ब्रश करते हैं, फिर नहाते हैं, नहाने के बाद कपड़े पहनते हैं, कपड़े पहनने के बाद ब्रेकफास्ट करते हैं और स्कूल के लिए निकल जाते हैं। टू डू ऑल दीज टास्क इन रूटीन विदाउट एनी चेंज इन एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रोसीजर। और ये क्या होता है, ये आपका डेली का रूटीन होता है, इसमें कोई चेंज तो होता नहीं है, ठीक है ना। इन लोगो अ प्रोसीजर इज अ सेट ऑफ लोगो प्रिमिटिव्स गिवन वन आफ्टर द अदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। लोगो में प्रोसीजर क्या है, सेम चीज़ है, अ सेट ऑफ लोगो प्रिमिटिव्स, जो कि एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। अ प्रोसीजर इज़ अ स्मॉल पीस ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ सिंगल टास्क। प्रोसीजर क्या है, एक तरह का स्मॉल कोडिंग है जो कि एक हमें सिंगल टास्क को करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। While writing program, it is important that you break large tasks into a series of smaller procedure. अब प्रोग्राम लिखने के लिए हमें क्या होता है कि एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जो लंबा काम है, जो बड़ा काम है, उसको हम छोटे छोटे सीरीज़ में डिवाइड कर लें या छोटे छोटे प्रोसीजर्स में डिवाइड कर लें, तो जो लंबा काम है वो हमें करना आसान हो जाएगा। द लोगो प्रोसीजर इज़ डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। तो लोगो प्रोसीजर को यही देखते हुए 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। टाइटल ऑफ द प्रोसीजर हेड, पहला क्या है, प्रोसीजर हेड का टाइटल। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बॉडी, इंस्ट्रक्शंस की बॉडी बना दी, एंड लाइन टेल, ठीक है, और एक एंड लाइन टेल हो गया। नेमिंग प्रोसीजर, एवरी प्रोसीजर शुड बी गिवन अ पर्टिकुलर नेम, हर प्रोसीजर का एक नाम देना होता है। फॉर एग्जाम्पल, द कमांड गिवन इन द इनपुट बॉक्स टू ड्रॉ अ हेक्सागोन कैन बी गिवन द नेम हेक्सागोन। अब आप कोई भी काम करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसको एक नाम देते हैं ना, कोई जैसे मान लीजिए आप एक पेपर भी लिख रहे हैं, एक टाइटल भी लिख रहे हैं, तो उसका भी एक नाम देना पड़ता है ना, कि अगर इंट्रोडक्शन आप लिख रहे हैं, अपने बारे में लिख रहे हैं, तो उसका भी एक नाम देना पड़ता है, क्या होता है, इंट्रोडक्शन। उसी तरीके से अगर हम हेक्सागोन ड्रॉ करना चाहते हैं तो हम उसके टाइटल का नाम दे देंगे हेक्सागोन। Once you have defined a procedure, you can execute it by typing its name into the input box and pressing the enter key. अब एक बार नाम देने के बाद आप क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं एंटर की प्रेस करके। However, there are some rules that are to be followed. इसके लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। The procedure name can be made up of letters of the alphabet, numbers or any other symbols from the keyboard. Procedure name कैसा होना चाहिए, अल्फ़ाबेट्स से, नंबर से और किसी भी सिंबल से जो भी कीबोर्ड में दिए हुए हैं उनसे मिला करके बना होना चाहिए। It should not have a blank space wherever anywhere in it. आप उसके बीच में ब्लैंक स्पेस नहीं दे सकते। जैसे मान लीजिए कि आपने अपना नाम ही लिखा, ठीक है, तो आपने अपना नाम और सर नेम लिखा। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, नाम के बाद सर नेम लिखने के बीच में स्पेस छोड़ देते हैं, तो वो यहाँ पे नहीं छोड़नी है, ठीक है। द प्रोसीजर नेम शुड नॉट बी एनी लोगो कमांड, और प्रोसीजर नेम जो है कोई भी लोगो कमांड नहीं होना चाहिए। जैसे जो कमांड्स अभी हमने पढ़े, LT, FD, BK, LT, RT, ये सब नहीं होना चाहिए। प्रोसीजर हैज़ द फॉलोइंग फॉर्म, इसका एक फॉर्म होता है, ठीक। द नेम वेरिएबल, पहले नेम लिखेंगे, फिर वेरिएबल, देन इंस्ट्रक्शंस एंड देन एंड। ये एक फॉर्म है या फॉर्मेट कह लीजिए जो बना हुआ है किसी भी प्रोसीजर को डिफाइन करने के लिए लोगों में, ठीक। फॉर एग्जांपल द हेक्सागोन, अब हमें ये जो दिख रहा है फिगर हेक्सागोन का, ये मान लीजिए बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, टू हेक्सागोन FD 100 RT 60, FD 100 RT 60, ऐसे करके हम ये सारा स्टेप बाय स्टेप देते जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद एंड। द प्रोसीजर इज़ यूज्ड बाय टाइपिंग द नेम ऑफ द कमांड स्क्रीन। प्रोसीजर क्या होता है कि स्क्रीन पे कमांड्स लिखने के लिए हमें ज़रूरी होता है। द रिजल्ट ऑफ द प्रोसीजर इज़ डिस्प्लेड ऑन द ग्राफिक स्क्रीन। और फिर उसके बाद जब हम कमांड्स लिख करके रिजल्ट देखते हैं तो क्या, कहाँ मिलता है हमें रिजल्ट, ग्राफिक स्क्रीन पे शो हो जाता है। जो भी हम ड्राइंग बनाते हैं, जैसे हमने हेक्सागोन बनाया, ट्रायंगल बनाया, कुछ भी, तो वो हमारी स्क्रीन पे शो होता रहता है। डिफाइनिंग अ प्रोसीजर यूजिंग इनपुट बॉक्स, अब हम इनपुट बॉक्स के थ्रू कैसे प्रोसीजर डिफाइन करेंगे ये देखते हैं। फॉलो द गिवन स्टेप टू डिफाइन अ प्रोसीजर, क्लिक इन द इनपुट बॉक्स, इनपुट बॉक्स पे क्लिक करेंगे, टाइप इन TO फॉलोड बाय द नेम ऑफ द प्रोसीजर
टू हेक्सागोन। अब हम कैपिटल लेटर में टू हेक्सागोन लिखेंगे, ठीक। प्रेस द इंटर की, द यूज़र इनपुट बॉक्स विल अपीयर। और जैसे ही हम इंटर की प्रेस करेंगे यूज़र इनपुट बॉक्स ओपन हो जाएगा। एंटर द लाइन्स ऑफ कमांड्स प्रेसिंग द इंटर की आफ्टर ईच लाइन। और हर लाइन लिखने के बाद जो है हमें नेक्स्ट अगली लाइन पे इंटर प्रेस करना होगा, जैसा कि यहाँ आप बॉक्स में देख रहे हैं, ठीक है। स्टेप 5, व्हेन ऑल द कमांड्स आर एंटर टाइप इन इंड एंड प्रेस द इंटर की, प्रोसीजर फॉर हेक्सागोन हैज़ बीन डिफाइंड। और उस हर चीज़ लिखने के बाद इंड कर देंगे तो हमारा जो हेक्सागोन है वो बन जाएगा। To run the procedure, type the procedure name hexagon into the input box and press the enter key। उसके बाद hexagon लिख करके हम enter की प्रेस कर देंगे, ओके। To edit the procedure using editor window। अब हमें किसी प्रोसीजर को एडिट करना है तो उसको कैसे करेंगे वो, और वो भी एडिटर विंडो के थ्रू। आइए देखते हैं। स्टेप 1, click in the input box and type in edit procedure name, for example edit hexagon, the editor window will appear। अब इसमें क्या है कि आप इनपुट बॉक्स में एडिट लिखेंगे, फिर प्रोसीजर का नाम, जो भी आपने प्रोसीजर का नाम दिया है यानी कि हेक्सागोन लिख करके लिख देंगे तो वहाँ पे क्या होगा, आपका एडिटर विंडो अपीयर हो जाएगी। नोट दैट द नेम शुड बी proceeded by double quotes mark and a space left out। Edit the primitives between two procedure name and end primitive। Example, insert repeat command to draw a hexagon। अब हम देखते हैं कि कैसे repeat command यूज़ करते हैं hexagon के लिए, ठीक है। जैसे अभी तक हम इतने ढेर सारे लिखे थे, FD, LT, FD, RT ऐसे करके हमने बहुत बार लिखा, तो 6 टाइम्स लिखा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टू हेक्सागोन रिपीट 6, फिर ब्रैकेट में FD 150 RT 60, यानी कि 6 टाइम्स हमें FD 150 और RT 60 को रिपीट करना है। देन एंड। क्लोज द एडिटर विंडो बाय सेलेक्टिंग फाइल, एग्जिट, क्लिक ऑन येस, क्लिक व्हेन आस्क्ड, कंटेंट हैव चेंज, सेव टू वर्क स्पेस, इट विल सेव द कंटेंट टू वर्क स्पेस, इट इज़ सेव्ड इन प्राइमरी मेमोरी विच इज़ टेम्परेरी इन नेचर। अब देखिए ये करने के बाद आप क्या करेंगे कि जब आपको एडिटर विंडो से एग्ज़िट करना है तो फाइल पे जाएंगे, एग्ज़िट करेंगे, ठीक है। और एग्ज़िट करने पे ये आपसे सेव वगैरह पूछेगा तो आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं, लेकिन ये आपका टेम्परेरी सेव होगा प्राइमरी मेमोरी में, ठीक है। ये परमानेंट सेव नहीं होता है। Then run procedure by typing hexagon into the input box and then press the enter key। अब उसके बाद क्या करेंगे, input box में जा कर के hexagon टाइप करेंगे और enter की प्रेस कर देंगे तो आपका hexagon बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आज हमने रिपीट कमांड देखा कि कैसे रिपीट कमांड यूज़ करते हैं, और बाकी और भी कमांड्स जो हमने पिछले क्लास में पढ़े थे वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए आपसे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कम ऑन होमवर्क, learn and write the given commands on the second page of the explanation of this video, their full forms and purpose also in your homework copy।